संजय सेठ जी, माननीय महोदया संयुक्ता भाटिया जी, यहाँ की महापौर, आदरणीय हमारे सबके प्रिय सरोजनी नगर से कई बार चुनाव लड़ चुके श्री शारदा प्रताप शुक्ला जी, यहाँ के महानगर उपाध्यक्ष अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, एवं मंच पर तमाम गणमान्य सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और यहाँ की जनता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है बोलने की, क्योंकि हमारे आदरणीय राजेश्वर सिंह जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो एक बहुत ही कर्मठ, बहुत ही सुयोग्य प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपने सरकारी नौकरी अपने सार्वजनिक जीवन के लिए भाइयों बहनों चुना है। मैं आपसे आशा रखती हूँ कि जिस संकल्प के साथ वो यहाँ पर आए हैं आप सबके बीच में, उस संकल्प को आप पूरा कर देना। हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यतो धर्म ततो जयः, जहां धर्म है वहां जय है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ धर्म के साथ हैं, और इस धर्म में भारत को बचाने का, उत्तर प्रदेश को बचाने का जो उनका संकल्प है, उसके साथ मैं तन मन से पूर्ण निष्ठा के साथ अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यहां जुड़ी हूं। मैं आदरणीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी के जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो मूल मंत्र है भाइयों बहनों, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी जीते हैं। तो 23 तारीख को आपका वोट कहां दबेगा? बटन आपका कहां दबेगा? कमल के निशान पर आप अपना वोट दे देना, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं, उनको भी बोलना है, और आप लोग बहुत यहाँ पर जिनको हम सभी सुनने के लिए बैठे हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी यहाँ पर बहुत जल्दी हमारे सामने होंगे। इसीलिए मैं बस इतने ही बात कहूंगी कि विपक्ष की बात में मत आना, क्योंकि हमारे सभी के आराध्य राम हैं, इसलिए हम लड़ेंगे हनुमान की तरह और जीतेंगे श्री राम की तरह। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती अपर्णा सिंह यादव जी। अब आमंत्रित करेंगे लखनऊ की प्रथम नागरिक, लखनऊ नगर निगम की महापौर आदरणीय श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी को आए और परिस्थिति देख करके अपने विचार व्यक्त किया। आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी। आज यहाँ रामकथा पार्क में इस मंच पर उपस्थित आपके इस क्षेत्र के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जी और हमारे सांसद कौशल जी और हमारे मंत्री यहाँ से जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी, नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, अपर्णा यादव जी जिनको आप सुन रहे थे, सम्मानित मंच शारदा प्रताप शुक्ला जी, और सम्मानित मंच ज़्यादा नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, और मैं केवल आपसे इतना कहूँगी कि राजेश्वर सिंह जी का आपको परिचय मिला, आपने देखा कि वह कितने कर्मठ हैं, उन्होंने प्रशासनिक सेवाएं की हैं, आज आपके बीच में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर आए हैं, और हमें वोट का, अपने मत का उपयोग करना है। 5 साल बाद हमें अवसर मिलता है, और हम जब कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं छोटा सा, तो भी हम इस बात को देख परख कर सामान खरीदते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी खराब। आपने अभी 5 वर्षों की सरकार को देखा है, सरकार ने किस प्रकार से कार्य किया है, और पहले की सरकार को भी आपने देखा है। तो आपसे ज्यादा ना कहते हुए केवल इतना कहना चाहूंगी कि 23 तारीख को कमल के फूल पर मोहर लगाकर, क्योंकि अभी आपको सारे वक्ताओं ने बताया है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार से महिलाओं के सम्मान हो या व्यापारियों का सम्मान हो या हमारे राष्ट्रहित की बात हो या फिर उन लोगों के जिनसे फिरौती मांगी जाती थी, ऐसे व्यापारी जो लोग फिरौती मांगते थे, आज वो यहाँ पर हमारे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो सारी बातें आपके सामने यहाँ पर लोगों ने बताई हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि आपने सरकार को देखा है, परखा है। 5 वर्ष में जो कार्य, जो 70 वर्ष में जो कार्य नहीं हुए, उन कार्यों को करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, राजेश्वर सिंह जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है और राजेश्वर जी के बारे में भी आपको सबको विदित है। आपको कमल के फूल पर मोहर लगाकर 23 तारीख को अपना मतदान उन्हें देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से बनाना है। और इस बार जितने मतों से आप पहले जीतकर आते थे यहाँ के प्रत्याशी, उन मतों से दुगने मत से जिताकर राजेश्वर जी को यहाँ से लाना है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का अवसर देना है। क्योंकि आपने सरकार को देखा है, समझा है और अच्छी तरह से अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपको अपने वोट को इस्तेमाल करना है। 23 तारीख को कमल के फूल पर मोहर लगाकर राजेश्वर जी को विजयी बनाएं और सबसे पहले सुबह अपना मतदान करें। राम मंदिर के नाम पर राम कथा पार्क में हम सब लोग उपस्थित हैं। राम के नाम पर आपको वोट देना है और वोट देकर विजयी बनाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महापौर जी। हम आग्रह करेंगे, समय साथ नहीं दे रहा, लेकिन जो माइक लाइट व्यवस्था में कार्यकर्ता लगे उनसे आग्रह है, जरा लाइट प्रकाश पूरे जितनी लाइटें लगी सब लग जाएं, सब जल जाएं। जल्दी लाइट जलवा दीजिए जरा। श्री गंगाराम अम्बेडकर जी से मैंने चर्चा की थी, समय नहीं है लेकिन मंच पर उपस्थित हैं, उनको लोग देख लें। भारतीय जनता पार्टी में बहुजन समाज पार्टी की पूरी जनशक्ति लेकर, आधार लेकर शामिल हुए हैं। उनसे आग्रह है कि हम समय नहीं कहें लेकिन 1 मिनट अगर खाली नारा लगा दें साथ में तो ठीक रहेगा। श्री गंगाराम अम्बेडकर जी। धन्यवाद। सिरोही नगर विधानसभा में श्री राजेश्वर सिंह जी के समर्थन में उमड़ा हुआ ये जनसैलाब इस बात का गवाही दे रहा है कि श्री राजेश्वर सिंह जी 1 लाख वोटों से सिरोही नगर विधानसभा को जीतने जा रहे हैं। मैं अपने दलित समाज से अपील करता हूं कि आधुनिक भारत में दलित समाज के नेतृत्व की जननी है भाजपा, क्योंकि हमारे समाज के बेटा श्री रामनाथ कोविंद को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे समाज के बेटा कौशल किशोर जी को केंद्र में मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हमारे समाज की बहन मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। इसलिए मैं अपने समाज से, ये दलित समाज का बेटा अपील करता है, ये दलित समाज का बेटा अपील करता है कि अपना वोट 23 फरवरी को राजेश्वर सिंह जी को दे देना, तो गंगाराम अंबेडकर का सम्मान बढ़ेगा और निश्चित तौर से हमको ताकत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। माननीय मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट से चल चुके, तुरंत फोन आया है, फिर भी मेरा मन नहीं मानना है। प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जी की इच्छा है, जिन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्यता ली है, भाजपा में शामिल हुए हैं, ऐसे पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और इस क्षेत्र के कई बार विधायक रहे, 6-7 बार विधायक रहे, सरकार मंत्री रहे, पूज्य राजा विजय कुमार त्रिपाठी के पुत्र कुंवर सुजय त्रिपाठी से अनुरोध है कि आकर के बस हमारी परिस्थिति देख करके विचार व्यक्त करें। कुंवर सुजय त्रिपाठी जी। इस सभा में उपस्थित माननीय राजेश्वर सिंह जी, मंत्री, केंद्रीय मंत्री,
कौशल किशोर जी, मंत्री महेंद्र सिंह जी, शारदा प्रताप जी, मेयर साहब, मंच पे उपस्थित सारे नेतागण, मीडिया बंधु एंड आप लोगों सबसे अपील है 23 तारीख को जो चुनाव आ रहा है उसमें भारी मतों से राजेश्वर सिंह जी को जिताएं। 1 लाख, अभी गंगाराम अम्बेडकर जी 1 लाख बता गए, हमें तो लग रहा उसकी गिनती नहीं होगी कितने मिलेंगे, हो सकता है 2 लाख हो, 3 लाख हो, इधर रिकॉर्ड मतों से उनको विजयी बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर सुजय त्रिपाठी जी, हमारी परिस्थिति को आपने भाप करके विचार व्यक्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आमंत्रित करते हैं महाराज जी आएंगे, उसमें बोलते रहें, बीच में कोई बाधा ना हो, सब लोग नारा लगाते रहेंगे। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को आए और अपने यहाँ पर उपस्थित जनसैलाब में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों को उत्साहवर्धन करें और प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जी को अपनी शुभकामना, आशीर्वाद, उद्बोधन माध्यम दें। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। लखनऊ के वीर सपूतों, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर हैं, इतना जोर का नारा लगाइए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जहां हो उनको पता चल जाए कि सरोजनी नगर के लोग बेसब्री के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। और सरोजनी नगर की जनता जनार्दन कह रही है जल्दी से 23 तारीख आए और जोर से कमल का बटन दबाएं और राजेश्वर भैया को भारी मतों से विजयी बनाएं। तो एक बार जयकारा मेरे साथ लगाइए, दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की। मेरे वीर सपूतों, मैंने बहुत बार कहा है जयकारा लगाते समय पंजा नहीं दिखाना है, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग गए, लोगों ने पूछा कहां चाह रहे, कहीं भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि इस पंजे ने बनाई है। ये आतंकवाद की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है, मुद्रा कांड, गोदड़ा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, यूरिया घोटाला कांड, बफोस घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद करीब फौज घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, सांसद करीब घोटाला, सारे घोटाले दिए हैं। और इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं मेरे सरोजनी नगर के वीर सपूतों, हनुमान जी की मुस्का बनाइए और जोरदारी से जयकारा लगाइए। और जयकारा इतने जोर का होना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज फतेहपुर में थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां से निकले होंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आ रहे हैं, उनके तक आवाज जानी चाहिए और यहाँ की आवाज विधानसभा और दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। जयकारा लगाइए, दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर 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 महादेव। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, यहाँ की जनता जनार्दन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां से मैं मोदी मोदी बोलूंगा, वहां से आप योगी योगी बोलेंगे, और यहां से जब मैं योगी योगी बोलूंगा तो वहां से आप मोदी मोदी बोलेंगे। तो मैं शुरू करता हूं, मोदी 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 मोदी, योगी योगी योगी। वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 वंदे मातरम, जय श्री राम। पूरा भगवामय है, भगवामय है। भगवान सूर्य जब निकलते हैं तो भी भगवा में रहते हैं, और भगवान सूर्य जब डूबते हैं तब भी भगवा में रहते हैं। ये तो भारत भगवान का रंग है, भगवा। आपके सर पे टोपी भगवा दिख रही है। 1893 में शिकागो की सभा में स्वामी विवेकानंद जब पहुंचे थे तो उनके सर पे भी भगवा था, अचला भी भगवा था, लुंगी भी भगवा था। और जब बोल करके 27 सितंबर 1893 को मंच के नीचे उतरे थे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही
रही थी। मेरे सरोजनी नगर के वीर सपूतों, आपने 2005 में देखा था। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो, 12 जनवरी 1863 स्वामी विवेकानंद का अवतार हो, या 1893 की घटना हो, या 1905 का बंगभंग आंदोलन हो, 1906 के मुस्लिम लीग की स्थापना हो, 1911 और 12 में महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश हो, 1916 और 17 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन हो, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग का कांड हो, 1921 का असहयोग आंदोलन हो, 1922 का चौरी चौरा कांड हो, 1925 का काकोरी कांड हो, 1929 का पूर्ण स्वराज की घोषणा हो, 1930 का नमक आंदोलन हो, 1932 का इरविन समझौता हो, 1934 में रहमत अली का प्रस्ताव, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, एस फॉर सिंतान फॉर बलूचिस्तान का प्रस्ताव हो, और 1940 में जिन्ना का कहना हो कि पाकिस्तान के नीचे कोई समझौता नहीं होगा। और जिस जिन्ना ने भारत माता के बंटवारे का काम किया है, आज जिन्होंने जिन्ना का जिंदाबाद लगाया है, जिन्होंने जिन्ना का तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से किया है, जिन्होंने पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाया है, जिन्होंने भारत माता को डाइन कहने का काम किया है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई है, उनको सबको 23 तारीख को जवाब देने का अब शुभ अवसर आ गया है। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। मेरे मित्रों, मैं कहता हूं, मेरे भाई और बहनों, आपने 550 वर्षों से सोच रहे थे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बन रहा है, अब तो मथुरा वृंदावन की बारी पारी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे सरोजिनी नगर के वीर सपूतों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सबकी असली उड़ान अभी बाकी है, हम सबों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो बना है राम मंदिर और बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, अभी मथुरा वृंदावन अभी बाकी है, मथुरा वृंदावन अभी बाकी है। और इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी मोदी योगी योगी हो रहा है। हर कोई कह रहा है, जिन्होंने गुंडों के ऊपर बुलडोजर चला दिया, जिन्होंने कानून का राज्य उत्तर प्रदेश में ला दिया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सीतापुर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मेरे मित्रों आप लोगों ने सुना होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह रहे थे, जो कानून का राज्य लाए हैं उनको हम फिर लाएंगे, जो कानून का राज्य लाए हैं उनको हम लाएंगे, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने राम मंदिर का ये भव्यतम स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण से बना है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, जिन्होंने दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ कराया है, जिन्होंने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई है, जिन्होंने कांवरिया पर पुष्प वर्षा कराने का काम किया है, जिन्होंने किसानों का सम्मान बढ़ाया है, जिन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया है, जिन्होंने 5.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी नौजवानों को देने का काम किया है, जिन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से लाखों नौजवानों को रोजगार दिया है, जिन्होंने गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर और बांदा से लेकर के बहराइच तक गुंडों को उनके बिलों में घुसेड़ने का भी काम किया है। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश का जो माहौल परिवर्तन किया है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है। और इसलिए योगी जी कहते हैं, एक हाथ में बुलडोजर होगा और दूसरे हाथ से विकास की यात्रा चलेगी, विकास की यात्रा चलेगी। और इसलिए गुंडे आगे आगे होंगे, बुलडोजर पीछे पीछे होगा। और इसीलिए आज लोग कह रहे हैं, आज सारे उत्तर प्रदेश में चर्चा चल रही है, पूरे तेजी के साथ सबके मन में है कि 350 के पार भारतीय जनता को पार्टी को पहुंचाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेरे सरोजिनी नगर के वीर सपूतों, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है आदरणीय राजेश्वर जी मंच पर हैं, मैं उनके लिए 4 लाइनें कहना चाहता हूं कि लोहे को छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं है, बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबके बस की बात नहीं है, पत्थर से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है, रेगिस्तान में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं है, और राजेश्वर सिंह जैसा बन जाना सबके बस की बात नहीं है। और इसलिए हमारा आपका सबका दायित्व बनता है, हमारा सबका धर्म बनता है। अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। एक कवि ने 2013 में कहा हमसे, ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कविवर चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। मेरे सरोजिनी नगर के वीर सपूतों, जब अमेरिका ने घुस करके लादेन को पाकिस्तान में मारा तो लोगों ने कहा भारत क्यों नहीं घुस करके मार
मारता है। अरे हमने कहा जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा होगा म्यांमार में घुस करके मारा, पाकिस्तान में घुस करके मारा। अब तो दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम इजराइल है और तीसरे का नाम भारत है। मित्रों, भारत है। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं मेरे नौजवान सपूतों, आपको मैं आह्वान करना चाहता हूं, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर आप अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान कहते हैं, अगर आप गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति में विश्वास करते हैं, अगर हमारी बहनें तुलसी के बिरवा पर दीपक जलाती हैं, अगर हमारी बहनें पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधती हैं, अगर गौ को गौ माता कहते हो, अगर आप चाहते हो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, अगर आप चाहते हो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर और भव्यतम और दिव्यतम हो, अगर आप चाहते हो अगला कुंभ और दिव्य और भव्य बने, अगर आप चाहते हो कि सवेरे उठ करके हम लोग कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कहते रहें, अगर समुद्र वसने देवी पर्वत स्तना मंडले विश्वपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में कह करके धरती मैया को प्रणाम करते रहें, अगर दातुन करते समय आयुर्बल में शोभचा प्रजापशून वसूनिचा ब्रह्मा प्राज्ञा चा मेघाम चारना तुम देह वनस्पति का पाठ चलता रहे, अगर आप लोग गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिगुर का पाठ करना चाहते हो, अगर आप आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो अस्तुते बोलना चाहते हो, अगर आप सब लोग खाना खा के घर से निकलते हो और कहते हो कि प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा, अगर ऐसी बातें आप लोग कहते हो तो भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे तो तस फल चाखा। भगवान तो भगवान तुलसी ने तीसरी चौपाई कही, उन्होंने कहा करहि करावै भंजई सोई उमा राम गति लखा न कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे 3 भाव था, अभिवादनशील नित्यम वृद्धो अभिषेविना चत्वारित वर्धन्ते आयुर्वेद्याय शोभलम। और इसीलिए मैं अपने युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं, ए मेरे वतन के हमराही जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जिस दामन में फिर भी आए क्यों भरती है, मर मिटने की परवाह नहीं घायल परवाना जलता है, अजी सोर जवानी चलती है उस जोर जवाना चलता है। आप जी पहुंचे तो लगातार तालियां तब तक बजनी चाहिए जब तक मुख्यमंत्री जी ये न कहें कि बैठ जाइए और तालियां बंद कर दीजिए। बोलिए भारत माता की। मेरे मित्रों, हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना, हर नौजवान को जगाना, सबको साथ में लाना, बूथ तक पहुंचाना और 23 तारीख को कमल वाले खाने के बटन को जोर से दबाना और फिर से अपने राजेश्वर भैया को भारी मतों से विजयी बनाना, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लाना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। योगी 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर 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 महादेव। जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी राजेश्वर सिंह जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। योगी 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 योगी। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, हम उनका भी प्रत्याशी श्री राजेश्वर सिंह तरफ से सोईनगर विधानसभा की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पुष्कर शुक्ला जी मंच पर आ जाएं। हम इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी जिन्होंने अपनी सेवा 12 वर्ष पहले ही छोड़कर जनसेवा के लिए राष्ट्र ही प्रथम ऐसे संकल्प साथ में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर सोईनगर विधानसभा में
भाजपा कर्म खिलाकर जन सेवा करने आए हैं। ऐसे श्री राजेश्वर सिंह से अनुरोध करते हैं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को अब माल्यार्पण करें और अंग वस्त्र पहनाकर उनका अभिनंदन करें। श्री राजेश्वर सिंह जी। बड़ा माला पुष्कर शुक्ला जी, आराम से, हड़बड़ी नहीं। योगी आदित्यनाथ जी राजेश्वर सिंह जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जी राजेश्वर सिंह जिंदाबाद। अब हम आग्रह करेंगे भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री मोहनलाल लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री पूज्य महाराज जी का निर्देश है इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय प्रत्याशी जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी 12 वर्ष पहले ही छोड़कर, अनेकों मामले पूज्य महाराज जी के पास जाते हैं, मैं रिटायर हो रहा हूं, महाराज जी एक्सटेंशन दे दीजिए, 1 साल 6 महीना एक्सटेंशन नहीं मिलता, दुखी होते हैं। राजेश्वर सिंह जी बहुत बड़ी नौकरी 12 वर्ष पहले छोड़ करके राज सेवा के लिए आए हैं। ऐसे राजेश्वर सिंह जी को हम आमंत्रित करते हैं, जिनको पूज्य महाराज जी स्वयं व्यस्त कार्यक्रम से निकाल कर उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ऐसे डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को आमंत्रित करते हैं, आए और अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं एवं राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं व इस सभा में आई महान जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आप सबने इस पार्टी को मजबूत कर देश का मान बढ़ाया है। आज हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारी प्रेरणा के स्रोत और मार्गदर्शक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके श्रद्धेय परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर उपस्थित हैं। प्रदेश के प्रभावशाली, सहज, ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कर्म से भी योगी हैं और धर्म से भी योगी हैं। सादा जीवन और उच्च विचार इनके जीवन का मूल है। जहां कहीं पहले के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी गाड़ियों, नोटों के हार, महंगे रहन सहन के लिए जाने जाते थे, वहीं परम आदरणीय श्री योगी जी की पहचान ही सादगी और सात्विक जीवन है। योगी जी ने अपने जीवन को धर्म और संस्कृति की विरासत की रक्षा के लिए पूर्णतः समर्पित किया है। योगी जी जितने सरल और नरम हैं, उतने ही कठोर हैं। योगी जी कठोर हैं उनके लिए जो राष्ट्र विरोधी हैं, कठोर हैं हर माफिया के लिए, कठोर हैं भ्रष्टाचारियों के लिए, कठोर हैं वंशवादियों के लिए, कठोर है जातिवादी सोच रखने वालों के लिए। परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी त्याग का प्रतीक हैं, विकास का प्रतीक हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक हैं, निर्दयता, कर्मठता के प्रतीक हैं, ईमानदारी के प्रतीक हैं, जिनके लिए जनता का हित सर्वोपरि है। इसके साथ सभा में उपस्थित परम आदरणीय श्री कौशल किशोर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, माननीय महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय श्री शारदा प्रताप शुक्ला जी, श्री मुकेश शर्मा जी और सम्मानित मंच, सभी का मैं नमन करता हूं, सभी का प्रणाम करता हूं, सभी का चरण उपस्थित यहाँ पर उपस्थित माताओं बहनों को, सभी साथियों को, बुजुर्गों को, सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज उत्तर प्रदेश संवर रहा है। उत्तर प्रदेश आज परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें से दूसरे स्थान पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में आज 5 एक्सप्रेसवेज हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज 10 जगह मेट्रो चलने जा रही है।
उत्तर प्रदेश में आज 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो पूरे हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश आज विकास की राह पे चल रहा है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। यदि इसी तरह से विकास होता रहा तो भाइयों बहनों, आपको विश्वास दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का 5 वर्षों में सर्वोत्तम प्रदेश होगा। परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी गरीबों के मसीहा हैं। 43 लाख गरीबों को घर दिया, 2,51,00,000 शौचालय बनवाए गए, 1.5 करोड़ लोगों 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया। गरीबों के लिए एक से एक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जिससे गरीबों का लाभ हो रहा है और गरीबों का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली थी तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, 2 मिनट उस पर गौर करना जरूरी है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। वैसे भी बोलते बोलते 15 दिन में बोलने की आदत नहीं थी, गला मेरा वैसे भी जा चुका है, क्षमा भी चाहूंगा। जब योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली थी, उत्तर प्रदेश में चारों तरफ माफिया राज था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हर तरफ माफिया सक्रिय था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपराधिक माफिया सक्रिय था, तो कहीं नकल माफिया, शिक्षा माफिया सक्रिय था, तो कहीं भू माफिया सक्रिय था, तो कहीं पर खनन माफिया और खाद्यान्न माफिया सक्रिय था। ये माफियाग्रस्त उत्तर प्रदेश था। पूरा हिंदुस्तान कहता था कि उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, गुंडा राज है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये माफिया को सबको जेल भेजा। आज सारा माफिया जेल में है। अपराध की क्या स्थिति थी, एक एक वर्ष में 5-5 हजार हत्याएं हो रही थी, 5-5 हजार बलात्कार और लूट और डकैती की घटनाएं हो रही थी। ये सारा अपराधी आज जेल में है। भ्रष्टाचार अपने चरम पे था, कोई ऐसा घोटाला नहीं था, चाहे भूमि घोटाला हो, चाहे राशन घोटाला हो, चाहे जिसके लिए हाई कोर्ट को आना पड़ा, मुकदमे लिखाने पड़े। 199। एक तरफ डबल इंजन की सरकार फ्री में राशन दे रही है जनता को, दूसरी तरफ समाजवादी सरकार में सबसे बड़ा राशन घोटाला हुआ, खाद्यान्न घोटाला हुआ, जिसमें 199 मुकदमे हाई कोर्ट ने लिखवाए और कई सौ अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, कोटेदार जेल गए, जिन्होंने गरीबों का राशन डाइवर्ट करके बांग्लादेश और नेपाल तक बेच दिया। चारों तरफ भ्रष्टाचार था, माफिया राज था, अपराधियों का राज था। उसके बाद परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब कमान संभाली और जब दृढ़ संकल्प के साथ कि मुझे कानून का राज स्थापित करना है, कार्रवाई करी, जिसमें 44,000 लोगों पर गैंगस्टर लगाया, 750 से ज्यादा लोगों को रासुका में बंद किया, 150 से ज्यादा अपराधी मुठभेड़ों में मारे गए और 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई इन माफियाओं की। तब आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, उत्तर प्रदेश में आज शांति है, उत्तर प्रदेश में आज विकास हो रहा है। देश विदेश की कंपनियां आज उत्तर प्रदेश में आकर अपनी इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगाना चाह रही हैं। युवाओं को रोजगार मिल रहा है। 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली, वो भी बिना किसी भेदभाव के। युवाओं के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में जो छल हुआ, जो धोखा हुआ, उसको याद करना 2 मिनट बहुत जरूरी है। 2 मिनट। युवा हमारा युवा, देश का भविष्य, जो हमारे देश का भविष्य है, जो हमारा युवा है, वो डिग्री लेके घूमता था। ऐसा शिक्षा माफिया उत्तर प्रदेश में हावी था, नकल माफिया इतना हावी था, युवा की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं थी। जब युवा इम्तिहान देता था तो रिजल्ट आता था तो पता चलता था एक ही परिवार के लोग भर्ती हो गए, एक ही गांव के लोग भर्ती हो गए, एक ही वर्ग के लोग भर्ती हो गए। युवाओं के साथ धोखा हुआ। हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया, हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष को हटाया। जितनी भर्तियां हुई निरस्त हुई। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। उस युवा को कौन जवाब देगा? कहने को उस समय सरकार थी युवाओं के लिए, लेकिन युवाओं का भविष्य उस सरकार ने खराब किया। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, आज जो हमारा चुनाव है, आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसी विचारधारा की लड़ाई है, हमारी और आपकी और परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, सम्मानित मंच की, हमारी आपकी सबकी विचारधारा
राष्ट्र प्रथम की है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, इस देश के लिए हम जान दे सकते हैं। और दूसरी विचारधारा जो हमसे चुनाव लड़ रही है, उस विचारधारा के लिए अपराधी प्रथम है, माफिया प्रथम है और सांप्रदायिक ताकतें प्रथम है, पाकिस्तान प्रथम है। वो विचारधारा है जो माफियाओं को, अपराधियों को, जिनके ऊपर 60 मुकदमे हैं, 80 मुकदमे हैं, जो टिकट देके चुनाव लड़ा रही हैं और उनको संसद में भेजना चाहती हैं, विधायक बनाना चाहती हैं। क्यों बनाना चाहती हैं? वो इस तरह के विधायक बनेंगे, संसद बनेंगे तो क्या करेंगे? देश में आके सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ऐसी विचारधारा है जो जिन्ना को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताती है। ऐसा जिन्ना जिसने अपने भाषण में 16 अगस्त 1946 को कहा, 16 अगस्त 1946 को, आई वॉन्ट अ डिवाइडेड और अ डिस्ट्रॉयड इंडिया, मुझे बटा हुआ या बर्बाद हिंदुस्तान चाहिए, उसको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताती है विचारधारा। एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है तालिबान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। ऐसा तालिबान की अफगानिस्तान की हालत हम सब जानते हैं क्या है, जहां महिलाएं स्कूल नहीं जा सकती, बेटियां स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं नौकरी करने नहीं जा सकती, घर से अकेले नहीं निकल सकती। ऐसी हमको विचारधारा नहीं चाहिए। ऐसी विचारधारा जो आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ती हो, ऐसी विचारधारा जो सिमी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बैन हटाती हो, नहीं चाहिए। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये आपको लड़नी होगी, हम सबको लड़नी होगी। ये विचारधारा समाजवादी पार्टी की और अन्य पार्टियों की ठीक नहीं है, ये तुष्टिकरण की विचारधारा है। मैं प्रण लेके आया हूं सरोजनी नगर क्षेत्र में, लखनऊ में ही पैदा हुआ, लखनऊ में ही पढ़ा, लखनऊ में ही पहले नौकरी करी, फिर आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों के आशीर्वाद से यहाँ मुझे प्रत्याशी बनने का मौका मिला। ये संकल्प लेके आया हूँ, इस क्षेत्र का विकास करना है और आपको विश्वास दिलाता हूँ 5 वर्षों में सरोजनी नगर क्षेत्र उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान का सबसे विकसित क्षेत्र बनाने का प्रयास करूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही मेरा भी ध्येय है। 23 तारीख को आपसे अनुरोध करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाकर, कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को चुने और अपनी सेवा करने का मौका दें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। मतदाता बंधुओं, आपने देख लिया ना, राजेश्वर सिंह जी जब नौकरी में थे तो बड़े पद पर के पूरे देश का तमाम काले धब्बे घोटाले उनका सफाया किया। अब राजनीति में आ गए भारतीय जनता पार्टी में, तो बड़ा इनका विजन है। निश्चिंत रहिए, सरोजनी विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का उनके ऊपर आशीर्वाद है, निश्चित रूप से बड़े नेता बनेंगे। हमारी भी शुभकामनाएं मैं आमंत्रित करते हैं भारत सरकार के केंद्रीय आवासन एवं नगर विकास मंत्री मोहनलाल संसदीय क्षेत्र से 2 बार के सांसद आदरणीय श्री कौशल किशोर जी को आए अपने विचार व्यक्त करें। साथियों, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बीच में प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी, हमारे बीच में यहाँ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी, हमारे पार्टी में शामिल हुए और कई बार यहाँ के विधायक रहे आदरणीय दादा शारदा प्रताप शुक्ला जी और शंकरी सिंह जी जो हमारे साथ पार्टी में आकर के शामिल हुए, हमारे राजा विजय कुमार त्रिपाठी जी के सुपुत्र कुंवर त्रिपाठी जी जो हमारे बीच में शामिल हुए, उनका भी स्वागत है। जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी जी, महानगर के अध्यक्ष भाई मुकेश शर्मा जी, राजकुमार चौहान जी, नानक जी और मंच पे उपस्थित हमारे सभी साथी श्रीमती अपेड़ा यादव जी, उनका भी स्वागत है। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे लीडर, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, गंगाराम अंबेडकर जी
जो भारतीय जनता पार्टी में आकर के शामिल हुए, जो अम्बेडकर विचारधारा पे काम करते थे, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, मीडिया के साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सुनेंगे, मैं केवल कुछ सवाल ही आपसे करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ ज़्यादातर लोग वो लोग आए हैं जिन लोगों के पास अपना खुद का निजी आवास है, जिनको ज़रूरत नहीं होगी अपने लड़की की शादी करने में, शायद सरकार की मदद की ज़रूरत ना हो। आपके इलाज के लिए हो सकता है आपके पास इतना पैसा हो कि आप इलाज कर सकते हैं, आपके पास ये सारी सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने के जो संस्कार हैं, हमारी सरकार के जो संस्कार हैं, उनकी तरफ निगाह उठा करके देखा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने देखा और ये तय किया कि जिन लोगों के पास आवास नहीं है, उन सारे लोगों के कच्चे आवास, जिनके घर हैं या झोपड़पट्टी में रहते हैं, सबको हम पक्का आवास दे देने का काम करेंगे। हिंदुस्तान में एक भी आदमी ऐसा नहीं रहेगा जिसका कच्चा घर रहे। लड़कियों की शादी, एक नई स्कीम शुरू की मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री वैवाहिक योजना के तहत 51,000 रुपए खर्च करते, जिसमें 35,000 लड़की के खाते में, 10,000 के समान, 6,000 आयोजन में। मजदूरों की लड़कियों की शादी में 75,000 दो लड़कियों की शादी में देने का काम करते हैं। अब हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने अपने विजन को बदला और तय किया कि हम और इनकी मदद करने का काम करेंगे। वो सवाल आपसे पूछना चाहते हैं और इसके लिए आपको जनता में जाना है, बताना है। क्या कहना है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम आपके दरवाजे पर इसलिए वोट मांगने आए हैं कि अगर कमल पर बटन दबाने का काम करोगे तो जिन गरीब लड़कियों की शादी, जिनके माँ बाप नहीं है, विधवा महिलाएं हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी शादी में हमारी योगी जी की सरकार 1 लाख रुपए का कन्यादान देने का काम करेगी। 1 लाख रुपए का कन्यादान। जिन गरीब घरों में लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है, कमाने वाला नहीं है, विधवा महिलाएं हैं, घर में तमाम लोग हैं, उनका परिवार चलता रहे, उनके पेट में निवाला जाता रहे, केंद्र सरकार 5 किलो राशन देने का काम करती है और माननीय योगी जी की सरकार 5 किलो राशन के साथ 1 किलो तेल देने का काम करती है, 1 किलो नमक और 1 किलो चना या दाल देने का काम करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा हाथ उठा करके बताना, क्या आप चाहते हो कि गरीब लड़की की शादी करने में उनको कोई कर्ज ना लेना पड़े और उनको 1 लाख रुपए का अनुदान मिले? जरा हाथ उठा के बोलो, चाहते हैं ना? आप चाहते हो गरीबों को जो राशन मिल रहा है उनके पेट पलते रहे, उनको किसी के हाथ सामने हाथ ना गिड़गिड़ाना पड़े? आप चाहते हो? जरा हाथ उठा के बोलो, चाहते हैं? आप चाहते हो कि किसानों को मुफ्त में सिंचाई और जो प्राइवेट ट्यूबवेल है, नलकूप है, किसानों को उनको मुफ्त में बिजली मिलती रहे? आप ये चाहते हो? जरा बोलो, आप चाहते हो? आप चाहते हो जिनके घर कच्चे हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको सारे लोगों को आवास मिल जाए? बोलो, चाहते हो? तो साथियों, अब कमल पर बटन दबाना हनुमान चालीसा पढ़ने के बराबर, ईश्वर की आरती उतारने के बराबर, नवरात्रि का व्रत रखने के बराबर, और अगर सच्चा मुसलमान है तो उसको रोजा रखने के बराबर है, रमजान रखने के बराबर है कमल पर बटन दबाने का काम। ये इस तरीके से अगर आप कमल पर बटन दबाने का लोगों का काम करेंगे, आप समझ लीजिए एक व्रत रखने का काम कर रहे हैं। तो आज आपको लोगों का, आज ही से लग करके लोगों के बीच में फोन से, मोबाइल से बात करके, मैसेज करके, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, ट्विटर पर ट्वीट करके, फेसबुक पर लिख करके और फिर से लिखेंगे कि गरीब किसानों को मदद मिले, लड़कियों की शादी में 1 लाख का कन्यादान हो, लोगों को जो बिजली का बिल अदा किया गया वो प्राइवेट ट्यूबवेल जो किसानों को मुफ्त में उनको बिजली मिले और लोगों को राशन मिलता रहे, लोगों की जीविका चलती रहे। माफिया राज जो पहले था 2017 में लौट करके ना आए, गुंडागर्दी ना कायम हो, इसलिए कमल पर बटन दबाइए और फिर से उत्तर प्रदेश में जो राम राज की शुरुआत हुई है उस राम राज को स्थापित करने का काम करें। यही बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध मैंने बोला भी है
और ये इस बात के लिए हमारी सरकार पार्टी ने तय भी किया है कि जो संविदा कर्मी हैं, आशा बहु, आंगनबाड़ी वर्कर, होमगार्ड, पीआरडी के जवान, शिक्षा मित्र, खाना बनाने वाली रसोईया, चौकीदार, बिजली कर्मी या तमाम स्वास्थ्य कर्मी, सभी विभाग के संविदा कर्मी जिनकी संख्या 20 लाख से ऊपर है, और जो तमाम सरकारी सेवा में वो और रिटायरमेंट जो है सरकारी सेवा से जो उनकी डिमांड करते हैं, उनका भी पालन, उनकी भी बात सुनने का काम हमारी सरकार निश्चित तरीके से करेगी। यही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार जोरदार नारा लगाइए, हम बोलेंगे आपका वोट कहां पड़ेगा, आप हाथ उठा के बोलेंगे कमल के निशान पर। आपका वोट कहां पड़ेगा, आपका वोट कहां पड़ेगा? किस कमल वाले निशान को, कमल वाले निशान को। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल किशोर जी। कार्यकर्ता बंधुओं, मतदाताओं, बंधुओं, बहनों, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को आना था यहाँ आशीर्वाद देने हम सबको, प्रत्याशी को, लेकिन श्री राजेश्वर सिंह जी को अपनी शुभकामना आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, जुझारू कार्यकर्ता जिन्होंने प्रदेश में निरंतर लगातार अथक प्रयास किया है, ऐसे आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी को आमंत्रित करते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए और प्रत्याशी श्री राजेश्वर सिंह जी को अपने उद्गारों माध्यम से आशीर्वाद देने कष्ट करें। आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी। मंच पर राज्य के यशस्वी, तेजस्वी, लोकप्रिय, जनता जनार्दन के हमदर्द, दलित, शोषित, वंचित, वनटांगियां, मुसहर, थारू, ऐसे सभी समाजों के लिए जो अपना जीवन समर्पित कर दिया है, उनके आवास के लिए, गरीबों के लिए, ऐसे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करो मित्रों। लगना चाहिए आपका आवाज अखिलेश के कानों तक फटता हुआ जाए। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय नेता कौशल किशोर जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, मंच पर विराजमान सविता भाटिया जी, अपने शारदा शुक्ला जी, मुकेश शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित जनता जनार्दन के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, दुनिया के अंदर किसी के आराध्य देव 26 सालों तक टेंट में नहीं रहे। हमारे रामलला आराध्य देव 26 सालों तक टेंट में रहना पड़ा। किसके कारण टेंट में रहे और क्यों रहे मित्रों? सोनिया ने हलफनामा पेश किया था कांग्रेसियों ने कि यहां बाबरी मस्जिद है, राम के अस्तित्व को नकारा था। सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलाया। सपा कांग्रेस को चिमटे से छूना पाप नहीं, महापाप है मित्रों, जिन्होंने देश का नुकसान किया है। आदरणीय मोदी जी, योगी जी जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, राज्य के अंदर योगी जी मुख्यमंत्री बने मित्रों, तो अयोध्या के अंदर जाकर भव्य मंदिर का नींव रखने का किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने रखा मित्रों। आज हमारे प्रभु श्री राम मंदिर में रहेंगे मित्रों। नहीं मित्रों, इस राज्य के अंदर कल मैं बैठा था लखनऊ में, एक व्यक्ति मिला, मैं कहा भाई साहब दलित समाज का था, हमके वोट किसको देंगे? अधिकारी है, रिटायरमेंट, अकेले बेटी है, लंदन गया था। बोले भाई साहब मैं लंदन गया था, मेरे नौकर का फोन गया लंदन कि मेरे मकान में, आपके मकान में लोग घुस आए और हमें मारकर निकाल रहे हैं। तो बोला मैं क्या करूं, 3 महीने के लिए आया हूं बेटी के पास। तो उसने कहा ठीक है, मैं 3 महीने बाद आता हूं, देखता हूं। जब लौट कर आए लखनऊ 3 महीना बाद, तो देखा उस मकान में, पूछा कि आप कौन? तो कहा ये मेरा मकान है। पता बाद में चला कि वह सपा का गुंडा है और मकान कब्जा कर लिया था। जब योगी सरकार आए मित्रों, तब उसका मकान खाली हुआ बेचारे का, नहीं तो उसका मकान कब्जा कर लिए थे। ये लुटेरे हैं, एक घर में घुस जाते रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है, ये कहीं घुस जाते रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है मित्रों। जिस दिन राजेश्वर जी को आप वोट देंगे, कमल खिलेगा। आदरणीय योगी जी केवल 2 शब्द बोलेंगे, मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शपथ लेता हूं। शेष गुंडे जो बच्चे हैं राज्य छोड़कर भाग जाएंगे मित्रों, एक गुंडे नहीं रुकेंगे।
मैं गारंटी से कहता हूं मित्रों, मैं देखा हूं 5 साल लाइट नहीं आती थी, बिजली टिमटिमाती थी, बिजली नहीं आती थी, किसान हरा थका मजदूर घर जाता था, पत्नी का शकल देख नहीं पाता था। आदरणीय योगी जी ने 24 घंटा बिजली दिया। अब मजदूर किसान व्यापारी थका हरा जब घर पहुंचता है तब बीबी का शकल देखकर 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खाता है। मित्रों, यह योगी सरकार है। कमल खिलाओगे, खिलाओगे, खिलाओगे? कमल कमल कमल, एक बार हाथ हिलाओ, हाथ ऊपर, कमल कहोगे खिलेगा। कमल 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 कमल। मित्रों, कभी भी लक्ष्मी हाथी पर बैठ के नहीं आती है, लक्ष्मी साइकिल पर बैठ के नहीं आती, लक्ष्मी हाथ के पंजे पर बैठ के नहीं आती है, लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठकर आती है। मित्रों, इसलिए कमल रूपी बटन को दबाओ, ईमानदार नेतृत्व पाओ, सक्षम नेतृत्व पाओ, जो पिता के देहांत पर भी घर नहीं जाते हैं। मित्रों, ऐसा नेतृत्व कहां मिलेगा? परिवार का एक सदस्य सरकारी गाड़ी में 5 साल में नहीं मिला। मित्रों, मैं कल सिंगापुर में देख रहा था, 5 आदमी एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। कितना प्रगतिशील देश है सिंगापुर। 24 करोड़ के प्रदेशवासियों को आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से आदरणीय योगी जी बचा लिया। मित्रों, कोरोना जैसे महामारी से। आज कोरोना महामारी में आज भी सिंगापुर में 5 आदमी एक साथ मिल जाएंगे तो मुकदमा कायम हो सकता है। आज 15 करोड़ में घरों में भोजन देने का किसी ने काम किया है। मित्रों, तो आदरणीय योगी जी, आपका आशीर्वाद योगी जी पर होना चाहिए। मित्रों, जो बटन दबाएंगे सीधे योगी जी को मिलेगा। मित्रों, जातिवाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, व्यक्तिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, वंशवाद नहीं, राष्ट्रवाद के लिए वोट गिनना चाहिए। मित्रों, और योगी जी के लिए वोट और मोदी के लिए वोट गिनना चाहिए आपका। इसलिए आपके सामने, इसलिए चिमटा से नहीं छूना कांग्रेस सपा बसपा को, मार डालेंगे, खा जाएंगे, भूखे नंगे हैं। इसलिए मित्रों, कमल खिलाना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। पूज्य महाराज जी, आप श्री राजेश्वर सिंह जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम लोग दिन भर यहाँ मैदान में व्यवस्था में रहे और जनमानस जो आ उससे हम चर्चा कर रहे थे। पूरा जनमानस प्रदेश में फिर मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखना चाहता है, आपके 5 साल किए हुए कार्यों को आधार मानकर। और यहाँ पर भी श्री राजेश्वर सिंह जी को विधायक रूम देखना चाहता है। तो मैंने 2 लाइन में लिखी थी, राजेश्वर सिंह को सुनाया था। पूज्य महाराज जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। ये पूज्य महाराज जी, ये भी राम कथा पार्क है। यहाँ प्रतिवर्ष कथाएं होती हैं। कमलेश सिंह जी यहाँ पार्षद हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं। रावण दहन भी होता है। हमने अपने आप बनाया, थोड़ा गायन हमारा स्वभाव नहीं है। राम कथा मैदान से बन गया मुहूर्त है, राम कथा मैदान से बन गया मुहूर्त है। सरोजी नगर क्षेत्र में राजेश्वर सिंह की जरूरत है, सरोजी नगर क्षेत्र में राजेश्वर सिंह की जरूरत है। पूज्य महाराज जी, राजेश्वर सिंह की जरूरत है। बाकी जनमानस क्या कर रहा था, वो अनामिका जी होंगी यहीं कहीं, न्यूज 18 बड़ा कवरेज कर रही है, उनके रिकॉर्ड में है। तो उसको मैंने 2 लाइन बना दी। राम कथा मैदान से बन गया मुहूर्त है, राम कथा मैदान से बन गया मुहूर्त है। 5 साल और योगी यूपी में जरूरत है, 5 साल और योगी जी की यूपी में जरूरत है। मैं पूज्य आदिनाथ जी को आमंत्रित करता हूं। पूज्य महाराज जी आए और अपने आशीर्वाद वचन से राजेश्वर सिंह साहब दें। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी,
मोहनलालगंज के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री शारदा प्रताप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, श्री कृष्ण लोधी जी, श्री शंकरी सिंह जी, श्री राजेश सिंह जी, श्री सुजय त्रिपाठी जी, श्री राजकुमार सिंह जी, श्रीमती अपर्णा यादव जी, श्री गंगाराम अंबेडकर जी, श्री भरत डागर जी, अनुभव जी, भूपेंद्र शर्मा जी, रमाशंकर त्रिपाठी जी, नानक चंद लखमानी जी और इस पूरे कार्यक्रम जिनके यहाँ से प्रत्याशिता के बाद आप सबके एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में जो आपकी सेवा कर सकें, जिनके पास प्रशासन का, पुलिस का एक लंबा अनुभव है, श्री राजेश्वर सिंह जी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे लखनऊ की इस प्रतिष्ठित सरोजनी नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बहुत दूर हम जाने की आवश्यकता नहीं है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। आज यह उत्तर प्रदेश के बाहर आप जाएंगे तो भी हर एक व्यक्ति की जुबान से ये आवाज निकलेगी, एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज हम सबके सामने है। 2017 के पहले भय, दहशत, दंगा, कर्फ्यू यह उत्तर प्रदेश की पहचान थी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर जब दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था, अराजकता थी। आप तो इस सरोजनी नगर क्षेत्र में रह रहे हैं, यह लखनऊ का नव विकसित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग पुराने समय से हैं, कुछ लोग नए आए हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। सूर्य अस्त के पहले हर व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद करके अपने घरों को जाने के लिए मजबूर था। व्यापारी पलायन कर रहा था। सत्ता के संरक्षण में पेशेवर दंगाई और माफिया प्रदेश के अंदर फल फूल रहे थे। आज वही उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले दंगा, भय, आतंक ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी, आज वही उत्तर प्रदेश 5 वर्ष के बाद दंगा मुक्त है, भय मुक्त है, अराजकता से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। और भाइयों बहनों, अब तो उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, अब शानदार कावड़ यात्रा निकलती है। और अब बाजारों में बमबाजी नहीं, हर हर बम बम के नारे लगा करके कावड़ यात्री जब निकलता है तो शिव के गणों से गूंजायमान पूरा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में हम सब की पहचान को प्रदर्शित करता है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बड़े बड़े माफिया सत्ता का शागिर्द बनते थे। कोई भी सरकार रही हो, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता था। यहां लखनऊ में डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर एक माफिया ने अपनी 5 बड़ी बड़ी हवेलियां बना दी थी। मैं एक बार उधर गया, मैंने कभी हवेली किसने बनाई? मैं सोचता था कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ने बनाई होंगे, तो मुझे लगा कि नियमों का पालन करते हुए नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि सुरक्षा के साथ मुझे लगता था कि ये कुछ खतरा हो सकता है।
तो मुझे बताया गया साहब ये फलाने माफिया के हैं। तो मैंने कहा डीजीपी आवास के ठीक सामने इस माफिया का इतना तो साहस। कहा साहब 12 से लेकर 16 के बीच में यही तो हुआ है। मैंने कागज मंगाए, आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने विकास प्राधिकरण के कागज में भी उस माफिया का नाम दर्ज कर दिया था, नक्शे की भी गलत तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। और फिर आपने देखा होगा हमारी सरकार केवल विकास ही नहीं कराती है, हमारी सरकार ने फिर बुलडोजर का भी उपयोग करना शुरू किया। और आज जब प्रदेश के अंदर विकास के साथ साथ बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, आज ये सभी माफिया जो 4.5 वर्ष तक अपने बिलों के अंदर दुबके हुए थे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इनको ये लगा कि एक अवसर है कि फिर से किसी सत्ताधारी दल, किसी दल के साथ, सत्ताधारी ना भी हो, किसी दल के साथ जुड़ जाएंगे, हो सकता है कि कुछ आगे जीने की एक राह मिल जाए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। पहले 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले 2 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं, जो मैंने पहले दिन कहा था, ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं, 20 में बंटवारा है। मैं कल से बुंदेलखंड में हूं, और बुंदेलखंड में जितनी सीटें हैं, मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि बुंदेलखंड में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी अन्य दल की वहां पर बोनी भी नहीं फूटने वाली है। केवल भारतीय जनता पार्टी। मैं पश्चिम में जाता हूं, पश्चिम में आपने देखा होगा, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने दल की सीमा से हट करके, जाति और मत और मजहब की सीमा से उठ करके अपना 100% वोट कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी को दिया। बुंदेलखंड में यह सीमा बढ़ी है। बुंदेलखंड में हर नौजवान, हर व्यापारी, हर महिला, हर बेटी केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान कर रही है। कारण साफ है, क्योंकि बुंदेलखंड को माफिया राज से मुक्त करने के लिए अगर किसी ने कार्य किया है, वो वही बुंदेलखंड है, जहां की प्राकृतिक संपदा पर खनन माफिया हावी होकर के पूरे बुंदेलखंड को माफिया राज से उन्होंने पूरी तरह उसके चपेटे में ला करके पूरे बुंदेलखंड में एक आतंक फैलाया हुआ था। वहां भू माफिया था, वहां खनन माफिया था, वहां हर प्रकार का अराजक तत्व हावी होकर के पूरे बुंदेलखंड को तबाह कर रहा था। लेकिन आज माफिया मुक्त, किसी भी प्रकार से माफिया से मुक्त, डकैतों से मुक्त बुंदेलखंड की धरती एक बार विकास की नई आवाह के साथ आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में जो 6 नॉर्थ डिफेंस कॉरिडोर के दिए हैं, उसमें से 2 बुंदेलखंड में और 1 लखनऊ में स्थापित होने जा रहा है। आज यही लखनऊ है। पिछले दिनों माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ में आकर के हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर का यहां पर शिलान्यास भी किया था, और नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कार्य अब लखनऊ में होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 250 एकड़ लैंड फ्री में भारत सरकार को दी है, और यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन होगा। भाइयों बहनों, जब ब्रह्मोस मिसाइल, लखनऊ में बनी हुई मिसाइल जब भारतीय सेना के हाथों में दुश्मन पर गरजेगी, तो लखनऊ का भी उसमें नाम होगा। और लखनऊ में बनी हुई मिसाइल जब दुश्मन के ठिकानों को तबाह करते हुए कोई सर्जिकल स्ट्राइक की घटना को अंजाम देगी, तो लखनऊ भी एक बार फिर कह उठेगा कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं। आपके चेहरे पर इस मुस्कुराहट को लाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर आवश्यक है। और भाइयों बहनों, उसी क्रम में 23 फरवरी को चतुर्थ चरण में मतदान करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। आप सोचिए, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर योजनाओं में कैसे बंदरबांट होता था।
कैसे बंदर बांट होता था, विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी, अराजकता का तांडव था। मैंने एक बहस में समाजवादी पार्टी से कहा, मैंने कहा तो बताओ कि आखिर आपका विकास कहां है। उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता के विकास के बारे में इनके पास कोई कार्य योजना नहीं थी। कार्य योजना होती भी कैसे, उस समय के मुख्यमंत्री 12 बजे सोकर के उड़ते थे, 12 बजे सो के उड़ते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 4 बजे उनकी मित्र मंडली आ जाती थी, उसके बाद मित्र मंडली के साथ उनकी अलग ही टीम अपनी काम करने लगती थी। तो प्रदेश के लिए तो उनके पास समय था ही नहीं। और चाचा वसूली में बड़े माहिर थे, कोई नियुक्ति निकलती थी, महाभारत के सारे रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये चाचा भतीजों का, ये महाभारत के जितने रिश्ते थे ना, अगर कहीं आपको देखना है तो मुझे लगता है कि महाभारत के सारे रिश्ते समाजवादी पार्टी परिवार के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमती अपर्णा यादव को कि उन्होंने समय रहते वहां से अपने को अलग कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र आराधना के इस यज्ञ के साथ जुड़ गए। और इस राष्ट्र आराधना के अभियान के साथ जुड़ करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। आज वे मंच पर भी आई हैं और इसलिए हमें समझना होगा कि भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में विकास का कोई विजन नहीं था। उनके लिए जैसे हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनके लिए क्या था, सबका साथ और केवल सैफई खानदान का विकास। नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पर वसूली, हर नौकरी विवादित होती थी, नौजवान का भविष्य खराब होता था। आज उनको याद आ रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरी दे देंगे। अरे जब थे तब क्या किया था, 86, आप याद करिए, डिप्टी कलेक्टर के 86 पद निकले थे और 86 में से 66 एक ही जाति के सब भर दिए गए थे, और वह भी पैसा लेकर के। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति 50 लाख 60 लाख देकर के डिप्टी कलेक्टर बना होगा, भाइयों बहनों, वह जाकर के क्या जनता जनार्दन की, गरीब की सेवा करेगा? हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितने लोगों को मुझे बर्खास्त करना पड़ा, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। कारण साफ था, क्योंकि बेईमानी और भ्रष्टाचार फैला करके इन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया था। पिछले 5 सालों में हमने पारदर्शी तरीके से नौकरी दी, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया। आज 5 लाख सरकारी नौजवानों को हमने प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवान निजी क्षेत्र में जो निवेश हुआ है, यहां नौकरी और रोजगार पाए हैं। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया। 60 लाख लोगों को इसमें स्वतः रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश का युवा भी स्मार्ट युवा बने। लखनऊ तो स्मार्ट सिटी बनी रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा भी स्मार्ट युवा बने, इसके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और भाइयों बहनों, 35,000 से अधिक युवाओं को अकेले लखनऊ के अंदर टैबलेट और स्मार्टफोन मिले हैं। 35,000 से अधिक, 1 करोड़ युवाओं को हम दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को देने की आवश्यकता ही नहीं, ये इसको रोक लगानी चाहिए। हमने कहा चिंता मत करो, अभी तो 1 करोड़ दे रहे हैं, 10 मार्च को जब आएंगे इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी देंगे। और इसका खर्चा किसी मां बाप पर नहीं आने देंगे।
इसका डिजिटल एक्सेस का जितना खर्चा आएगा यह भी सरकार वहन करेगी, किसी अभिभावक पर एक खर्चा भी नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, आपने यहां पर देखा होगा वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए हैं। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक एक मौत हमारे लिए दुखद है, लेकिन महामारी महामारी होती है। इस महामारी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर वह संभव प्रयास किया गया जिससे प्रत्येक जीवन को बचाया जा सके। जीवन को भी और जीविका को बचाने का भी कार्यक्रम चला। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? सरोजनी नगर में थोड़ा बताइए कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन लेने वाले ज्यादा लोग हैं, यानी 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है। और भाइयों बहनों, दूसरी डोज लेने वाले 75% लोग हैं प्रदेश में। याद करिए, जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, नहीं लेंगे। आज आप देख रहे होंगे ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने थर्ड वेव को आने के पहले ही रोक दिया है। तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। संकट के समय में या तो भारतीय जनता पार्टी आपके पास थी या डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा में थी। क्या सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता आपके बीच में था क्या ये लोग कहीं काम कर रहे थे क्या? ये लोग तब होम क्वारंटाइन में थे। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है, जब आप संकट के समय नहीं थे तो इस समय आपकी आवश्यकता क्या है जी? कुछ और दिन क्वारंटाइन में रह जाते तो अच्छा रहता। इनको एक बार बताने की आवश्यकता है। और मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, जो भाइयों बहनों संकट का साथी नहीं, वह सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है। और राजनीति में से अवसरवादी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उसकी परवाह नहीं करनी है। हम लोगों ने तो वैक्सीन भी दी, और भाइयों बहनों फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन। तो डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की भी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का काम हुआ। 15 करोड़ गरीबों को डबल डोज राशन की भी उपलब्ध करवा रही है डबल इंजन की सरकार। भाइयों बहनों, सरकार की संवेदना विकास के लिए है, नौजवान के लिए है, किसान के लिए है, बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और प्रत्येक को सम्मान देने के लिए है। लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस की संवेदना किसके साथ है? पेशेवर माफिया और अपराधियों के साथ। पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ। आपने कैराना में देखा होगा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कौन है, रामपुर में उनके प्रत्याशी कौन है, और मऊ में कौन है। सीधे से नहीं दे रहे हैं तो बैकडोर से उन्हीं माफियाओं को टिकट देकर के फिर से प्रदेश को दंगा और आतंक के भय की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, सरकार बीजेपी की ही आ रही है, धूम धड़ाके से आ रही है। 80 बनाम 20 का पूरा तय हो चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मैंने तो इसीलिए प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से
अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। और इसी के लिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं। सरोजनी नगर विधानसभा विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है, और ये नई प्रक्रिया है जिसमें भाइयों बहनों हम लोगों ने यहां पर एसजीपीजीआई के पुनरुद्धार की कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी इसी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं, और देश की नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण का इकाई भी यहीं पर स्थापित कर रहे हैं। 5000 नौजवानों का के लिए उसी में नौकरी मिल जाएगी। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या किसान पथ, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र उससे सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास और रोजगार के साथ साथ सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सुरक्षा नहीं तो विकास की कोई सार्थकता नहीं। हम लोग विकास और सुरक्षा को एक साथ जोड़ करके चलते हैं। एक दंगा मुक्त प्रदेश, भय मुक्त प्रदेश, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश, और एक ऐसा प्रदेश जो केवल विकास और सुशासन के मार्ग को नहीं, जिस प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और उत्तर प्रदेश को अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्रदान करना है। तो इसमें सरोजनी नगर सीट भी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। क्या आप लोग सभी सहमत हैं? 23 फरवरी को जब चुनाव होंगे तो 23 फरवरी के चुनाव में श्री राजेश्वर सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दे करके एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके वे आज सरोजनी नगर के लखनऊ का बेटा है और लखनऊ की सेवा के लिए, जनसेवा के लिए आपके बीच में आए हैं। क्या आप सभी सहमत हैं? उनको वोट देंगे, घर घर जाएंगे, क्योंकि उनके पास समय कम मिला है प्रचार करने का, और कम समय में एक एक घर तक पहुंचना। क्या आप सभी लोग जाएंगे? भाइयों बहनों, 23 फरवरी को होने वाले चुनाव में श्री राजेश्वर सिंह जी को सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। आप सभी लोग मेरे साथ सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी, राजेश्वर सिंह जिंदाबाद, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी, राजेश्वर सिंह जिंदाबाद। पूज्य महाराज जी, आपने जो आशीर्वाद दिया है श्री राजेश्वर सिंह जी को, और आपने जो अपेक्षा की सोईनगर क्षेत्र के मतदाताओं से 23 फरवरी के होने वाले मतदान में श्री राजेश्वर सिंह को सोईनगर क्षेत्र का मतदाता, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें एक तरफा भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उन्हें पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में कार्यकर्ता बंधुओं से प्रत्याशित करी उनसे अनुरोध है, जो कार्यकर्ता जहां से आए हैं, मतदाता आए हैं, उनको यथास्थान पहुंचाने में भी चिंता करेंगे। कोई अव्यवस्था न हो पाए, सब लोग आराम से स्वतः अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा समापन घोषणा करते हैं।